सीरियसली ये सब करने में मुझे 2 दिन लगे हैं। तो और पता है मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट नहीं किया हुआ है। नहीं तो पिछले 2-3 ब्लॉग जो है ना, मैं एकदम से मॉर्निंग से स्टार्ट करी थी। पर अभी पता है टाइम हो रहा है करीब 8 बज रहे हैं और मैं सुबह के 8 बजे नाश्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स। और ये जो ब्लॉग है ना, वो मंडे मॉर्निंग का है। तो मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ख़राब हो गई थी। क्यों ख़राब हुई थी वो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को जो ज़रूर पता चल जाएगा। बट फ़िलहाल देखिए, मंडे को भारत बंद था तो अचानक से व्हाट्सएप में नोटिस आ जाता है कि दोनों बच्चों की छुट्टियां हैं। और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मैं फिर लेट से ही उठी। और फिर उठने के बाद यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दे रही हूँ बच्चों के लिए। और साथ में है जो कोहड़े आते हैं ना, उसकी सब्ज़ी। पूड़ी के साथ ना ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर जैसे बहुत कोई को ना कोहड़े की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। कोहड़ा जो होता है ना, बड़ा वाला कद्दू होता है जिसको पम्पकिन भी बोलते हैं। बहुत कोई को पता होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो ये पूड़ियों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। अगर किन्हीं को नहीं पसंद है ये सब्ज़ी, तो आप उन्हें पूड़ियाँ के साथ सर्व कीजिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है उसकी, तो मैंने शेयर नहीं की। बस मैंने उसमें डाला है लहसुन और लाल मिर्च और फिर लाल सरसों के दाने, और सिंपल से मैंने बना दिया है कोहड़े की भुजिया। और यहाँ पे देखिए, नाश्ता बनाने के साथ यहाँ पे मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया है। मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दिया। उसके बाद कुछ बर्तन थे वो मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। और बर्तन ना थोड़े से ज़्यादा थे, क्योंकि बच्चे लोग अभी नाश्ता किया ना, वो वाले थे। और फिर नाश्ते में जितना, नाश्ते बनाने के दौरान जितना गंदा हुआ वो सब बर्तन थे, तो थोड़े बहुत ज़्यादा बर्तन थे फ्रेंड्स। और अभी देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो के घर की सफाई भी हो गई है। और अभी देखिए 10 बजने को है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। पर मुझे ना थोड़ा सा चेंजेस करना था। पर्दे वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह गंदे हो गए थे ना, ये सब चेंज करने थे। और खिड़की के देखिए पर्दे हैं, वो मैं अभी चेंज नहीं करूँगी। या तो 1 या 2 दिन बाद चेंज करूँगी, या तो फिर कल चेंज कर दूँगी। फ़िलहाल तो चेंज नहीं करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पर्दे लगा दिए और सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिया। और अभी मैं कुशन कवर चेंज करने जा रही हूँ। तो ये सभी काम जब भी मैं करती हूँ ना, आराम से नाश्ता वगैरह करके ही करती हूँ। और वैसे भी अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन तो भी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आवाज़ के साथ आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि दूसरी आवाज़ आ रही है। तो बस ऐसी मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है फ्रेंड्स। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ, लेकिन हो ही जाता है मेरा ब्लॉग में। डेली कुछ ना कुछ हो जाता है, लेट हो जाता है मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कुशन कवर चेंज कर दिए। और आज मैं थोड़ा सा ना, जैसे कि आप लोग को मेरे टाइटल थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि मैं थोड़ा सा अपने लुक जो है, मेरा लिविंग रूम और बेडरूम दोनों को चेंज करने वाली हूँ। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर का ना कमेंट आते रहता है बीच में कि आप अपना बेडरूम को मेकओवर कीजिए, थोड़ा सा सजाइए वगैरह, घर वगैरह को सजाइए। तो आज मैंने आप लोग की बातें मान ली है और आज मैंने बहुत सी मेहनत की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ना, सेंटर टेबल भी मैं लगाने का सोच रही थी, तो आज मैं वही लगा दे रही हूँ। यहाँ पे सोफ़ा में सेंटर टेबल रहता है ना, तो सोफ़ा का 4 चांद लग जाता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर टेबल था ना, वो अंदर ही रखा रहता था। और उसमें ना हम लोग पेपर वगैरह जितना भी लेते हैं ना, डेली का न्यूज़पेपर जो आता है, वही सब यहाँ पे मैं डाल के रख देती थी। तो और थोड़े बहुत गंदे भी हो गए थे, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसकी जो डस्टिंग वगैरह होती है ना, वो सारे मैंने अच्छे से कर दिए। और अभी देखिए मैंने सिंपल सा मतलब सजा दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए ये मैंने मैसो से मंगवाया था, मैसो ऐप से। तो ये 155 के मुझे पड़ा था फ्रेंड, और ये 2 आए थे। तो एक मैंने ऑलरेडी पहले ही सजा के रखे हुए थे, लेकिन आप लोग दीवार में हमेशा देखते ही थे। और ये एक है, तो आज मैं इसको भी डाल दूँगी दीवार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मोर वाला जो है, ये दोनों एक साथ आए थे और 155 में मुझे दोनों लगा। और बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, कोई कांटी वगैरह ठोकने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसमें सेलो टेप चिपका हुआ है, लेकिन एक है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें डबल टेप का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा इसका अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए बाद में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा लिविंग रूम कैसा दिखलाई दे रहा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये जो है फ्रेंड्स, ये दोपहर का है। तो सोनल 2 बजे आजकल आ रही है स्कूल से।
तो ये नेक्स्ट डे का है फ्रेंड्स। और मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं कि चलो आज मैं कर ही देती हूँ थोड़ा सा बेडरूम का आज मेकओवर। तो दूसरे दिन का ये ब्लॉग है फ्रेंड्स। और ना मेरी तबीयत मॉर्निंग में उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन दोपहर में ठीक लगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब चीज़ें आ गई थी, मैंने आप लोग से शेयर किया हुआ था कि मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हुई हैं, तो वो आ जाती है तो मैं अपना बेडरूम का मेकओवर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये वॉलपेपर मैंने मंगवाया हुआ था, और ये वॉलपेपर में अभी अलमीरा और मेरा जो बक्सा है उस पर मैं चिपकाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स इतना सुंदर लग रहा था ना ये वॉलपेपर, और इतना बढ़िया से ये चिपका। जैसे कुछ कुछ वॉलपेपर होते हैं ना उतनी अच्छे से नहीं चिपकते हैं, लेकिन ये जो वॉलपेपर है ना अलमीरा में ईजिली चिपक गया। और वैसे भी दीवार वगैरह में उतने थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अलमीरा वगैरह होता है ना पूरा प्लेन रहते हैं ना तो ईजिली हो जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि एक भी बबल्स नहीं आने चाहिए। बबल्स आ जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो हालांकि कहीं कहीं बबल्स तो आए हैं, हमारे भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से क्लीन हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत बबल्स आए हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, फिर उतने ज़्यादा पते नहीं चल रहे थे। और यहाँ पर देखिए मेरा अलमीरा पूरा हम लोग दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके चिपका दिया। और अलमीरा को थोड़ा सा मेहनत लगा उसको चिपकाने में, लेकिन यहाँ पे देखिए बक्से में ईजिली हो जा रहा था, आराम से हो रहा था, क्योंकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ था। और ये जो वॉलपेपर है ना फ्रेंड्स मुझे 200 रुपये बंडल मिले थे, और ये मैंने 4 मंगवाए थे। तो 200 रुपये में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक मेरा चेंज हो गया बेडरूम का। आप लोग लास्ट ब्लॉग में बने रहिएगा, इतना सुंदर लगता है ना फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोनों मिलके ना ये जो गोदरेज है वो तो पूरा कंप्लीट हो गया है, आज बस ये बक्सा भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा बक्सा भी कंप्लीट हो चुका है, और दोनों का लुक एकदम चेंज हो गया है। और पीछे देखिए फ्रेंड्स मैंने दरवाजे पे ना पर्दे डाल दिए हैं, और बक्से के नीचे हम लोग ईंटा रख रहे हैं, क्योंकि इसे झाड़ू उड़ू करने में इजी रहेगा इस वजह से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोग को कि किधर सेट करें किधर नहीं। देखिए कितना सारा कचरा भी हम लोग का जमा हो गया है। तो फाइनली अभी देखिए फ्रेंड्स मेरे घर का लुक कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये दोनों मैंने मैसो ऐप से मंगवाए हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना चिड़िया वाला स्टिकर, वो हम लोग रोड साइड से ही खरीदे हैं, मतलब कहीं जा रहे थे तो दिखाई दे दिया था तो हम लोग खरीदे थे। वो भी ज़्यादा महंगा का नहीं है। और अभी देखिए सेंटर टेबल लग गया है ना, तो सोफ़ा का जो सेट है अब कंप्लीट हो गया है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मेरे दोनों पर्दे भी मैंने चेंज कर दिए। किचन में मैंने नहीं लगाया है क्योंकि वो टूट गया है मेरा। और ये रहा मेरा बेडरूम। तो यहाँ पे देखिए बस एक चीज़ से मेरा कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया है, और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि वो बेडरूम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और यहाँ पे देखिए ये जो खिड़की है ना, इस पे मैं पर्दा डालूंगी। और ये रहा देखिए मेरा ये बेड। और यहाँ पे देखिए ये भी पहले खिड़की हुआ करती थी, जो कि अब रेक बन गई है। तो यहाँ पे भी मैं पर्दा डाल दूंगी। और अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने बेड को थोड़ा सा खिसका दिया, प्लेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ये दीवार खाली है फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैं कुछ चीज़ें डाल दूँगी, भर दूँगी, तो अच्छा लगेगा। और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज के लिए मैंने इतना ही कुछ किया है। आज नहीं, ये सब करने में मुझे 2 दिन लगे हैं। तो और पता है मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैंने फर्स्ट बारिश में ना मतलब मैं भीग गई थी, इस वजह से मेरे ब्लॉग्स पे 2-3 दिन नहीं आए। तो चलिए बीमार थी मैं, तो भी मैं यही सब चीज़ कर रही थी, मतलब कि मुझे करना था इसलिए। और अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और भी कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं, अगर वो चीज़ें आ जाती है तो मैं फिर से अपने बेडरूम को कुछ और भी सुंदर तरीके से डेकोरेट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आई होप आप लोग को मेरा जो ये मेकओवर है बेडरूम और लिविंग रूम का वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।